सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज हम आपके पास पढ़ाने के लिए नहीं पहुंचे हैं, आज आपके पास कुछ बात करने के लिए हम पहुंचे हैं जो कि धुआं उठ चुका है युवाओं के बारे में, तो आग लगनी चाहिए उसके बारे में बात करना है। तो आज का मुख्य मुद्दा है मेरा कि आवाज़ उठाओ और युवाओं को बचाओ। तो आज का टॉपिक है आवाज़ उठाओ युवाओं को बचाओ। यानी कहने का मतलब है कि जो मुद्दा उठ चुका है युवाओं के बारे में, उनको नौकरी नहीं मिल रही है समय पर, वो दर दर भटक रहे हैं, दिल्ली हरियाणा पंजाब कमा रहे हैं, तो उसके बारे में आवाज़ उठाना है। बहुत सारे युवा है कि पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो चुके हैं और अच्छी तैयारी भी उनकी है, फिर भी उसका एज ख़त्म हो जाता है, उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, बिहार सरकार है, यूपी सरकार है या बंगाल सरकार है, कोई भी सरकार हो, सारे तो एक ही हैं। सारे ने मिलकर युवाओं को बर्बाद किया। उसको समय पर नौकरी नहीं दिया जाता है। पढ़ लिख के इतनी तैयारी होने के बावजूद, अच्छे स्टूडेंट का बहुत अच्छा तैयारी होने के बावजूद उसको नौकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि समय पर वैकेंसी नहीं आता है। तो इसका वजह है मुख्य रूप से सरकार। सिर्फ हमारी सरकार सुनाता है कि मोदी जी मन की बात करता है, मोदी जी अपनी मन की बात को समझाता है, सारे को बताता है कि मेरे मन में क्या है, लेकिन ये कभी नहीं बोलता है मोदी जी कि मेरे मन में युवाओं के प्रति क्या है, युवाओं को हम कैसा बनाना चाहते हैं, युवाओं को हम कब नौकरी देंगे। सिर्फ चुनाव आता है तो बता देता है कि 2 करोड़ 3 करोड़ हम नौकरी देंगे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उसको इतना टालता है कि नौकरी कहाँ, कुछ भी नहीं है, 1% भी नौकरी नहीं आता है। और युवाओं इस तरह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो तैयारी छोड़ देते हैं। तो आप सब भी आवाज़ उठाइए, आप सबके साथ हम भी हैं और सारे YouTube चैनल पर जितने भी टीचर हैं सारे आपके साथ हैं, और आप भी लगे रहिए और हम भी लगे रहते हैं। देखते फिर सरकार कैसे नहीं झुकती है। सरकार को झुकना पड़ेगा और वो नौकरी देगा और वैकेंसी निकालेगी। और नौकरी कि वैकेंसी नहीं हमको चाहिए, हमको समय पर उसका एग्ज़ाम चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक बार अभी हम नौकरी की वैकेंसी निकाल दिए, उसका एग्ज़ाम 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक वैकेंसी निकालने के बावजूद यहाँ की सरकार की नीति ऐसा होता है कि एक वैकेंसी निकाला तो उसको टालते मिनिमम 5 साल ले जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 साल नहीं, समय पर उसका डेट फिक्स होना चाहिए कि कब उसकी एग्ज़ाम होगी, कब उसका वैकेंसी आएगा और कब उसका रिजल्ट दिया जाएगा, पूरे चीज़ फिक्स होना चाहिए। तो आप सबके कारण यहाँ अभी 2-4 दिन से आप सब लड़ रहे हैं, हम सब भी आप सबके साथ में हैं। तो एसएससी ने जो रिजल्ट को लटकाया हुआ था वो तुरंत अपना रिजल्ट की घोषणा कर चुका है कि अगले मंथ उसका रिजल्ट दिया जाएगा। बिहार दरोगा का जो मेंस का एग्ज़ाम रुका हुआ था उसका डेट निकल चुका है, ये भी नहीं निकलता। अगर आप सब नहीं सजग रहते, हम सब सजग नहीं रहते, तो ये भी नहीं निकल सकता था। तो आप सोचिए कि आप सब के कारण आप सब लगे हैं, आप सब आवाज़ उठा रहे हैं और टीचर जितने भी हैं सारे आवाज़ उठा रहे हैं। तो उसके कारण 2 काम हुआ। बिहार में मेंस का एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है, एसएससी का रिजल्ट की घोषणा हो चुका है। तो ये 2 चीज़ हमको नहीं चाहिए, क्योंकि यही 2 के कारण सारे युवा नहीं है। बहुत आदमी जो है ग्रुप डी की भी तैयारी करता है, ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, ग्रुप डी का भी तैयारी कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि किसी तरह मेरा नौकरी हो जाए और हम छोटी सी नौकरी ले लें और हम नौकरी पर चले जाए और अपना जीवन यापन करें। तो रेलवे का भी वैकेंसी पीछे आ चुका था, उसका फॉर्म भी भरा चुका है, तो उसका एग्ज़ाम अभी तक रुका हुआ है। तो वो भी एग्ज़ाम होना चाहिए, सरकार से मेरी मांग होना चाहिए। और हर साल रेलवे की वैकेंसी हो और रेलवे प्राइवेट नहीं हो, इसका भी आवाज़ हमको उठाना है, इस पर भी लगे रहना है। जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा तब तक आप सब साथ रहेंगे, हम सब भी साथ रहेंगे। और जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक काम ज़रूर करेंगे, सब अपने मोबाइल में ट्यूटर ऐप्स को ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद उस पर ट्वीट हर रोज़ करेंगे, रोज़ ट्वीट करते रहेंगे सरकार के खिलाफ, रेलवे के खिलाफ, एसएससी के खिलाफ, रोज़ ट्वीट करते रहेंगे। इससे ये होगा कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि विश्व को एक साथ जोड़ता है।
ट्विटर पर सारे बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे नेता सारे ट्विटर पर रहते हैं। हीरो हीरोइन जितने भी है सारे ट्विटर पर रहते हैं। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप सब ट्विटर को जरूर डाउनलोड करें और हर रोज जब जब आपको टाइम मिले तब तब आप ट्वीट करते रहिए सरकार के खिलाफ। तब आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी, अन्यथा यहीं तक दब कर रह जाएगा। तो आप सब जरूर ये काम करेंगे। आज ही ये वीडियो देखने के बाद आज ही आपसे ट्विटर डाउनलोड जरूर करेंगे, तब सरकार को समझ में आएगा। और मीडिया वाले बात नहीं सुनेंगे। मीडिया वाले को कुछ नहीं चाहिए। मीडिया वाले को वही बोलते हैं जो सरकार बोलने के लिए दिया जाता है उसको। क्योंकि इधर हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस आया है, बस उसी के बारे में दे रहा है। ऐसा नहीं हम बोलते कि उसके बारे में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जो हुआ है सीबीआई जांच हो रही है या कोई भी चीज़ हो रहा है तो वो तो चल ही रहा है। तो युवाओं पीछे क्यों जा रहा है? युवाओं के बारे में कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। उसकी नौकरी कब लगेगी? सिर्फ बॉलीवुड के बारे में ही हम सुनते रह जाएं तो मेरा काम हो जाएगा क्या? हम नहीं कुछ कर सकते। बॉलीवुड के बारे में क्या होता है, क्रिकेट के बारे में क्या होता है, महेंद्र सिंह धोनी कहाँ गया, विराट कोहली क्या कर रहा है, अदर क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं, उसी के बारे में दे रहा है। और ये कभी नहीं बोलता है कि युवाओं को नौकरी कब मिलेगी, ये कभी नहीं बोलता है। मीडिया वाले, बहुत सारे मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला के आवाज़ उठाते हैं क्योंकि उसको पैसा पहले से दिया रहता है, सरकार का हाथ उस पर रहता है। तो जो बोलने के लिए बोलता है वो बोलता है वो। तो हम सबको खुद मीडिया बनना पड़ेगा और हम सबको खुद आवाज़ उठाना पड़ेगा, तब हम सबको नौकरी मिल सकती है, नहीं तो फिर यहीं पड़े रहेंगे। तो आप सब भी साथ रहिए, हम सब भी साथ हैं और इस धुआं को आग में परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी आग जलाना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। और रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसकी भी मांग को आवाज़ करना पड़ेगा, उसकी आवाज़ को भी बुलंद करना पड़ेगा, तब तो ये रुकेगा, अन्यथा नहीं रुकेगा। मोदी सरकार को हम इसीलिए जिताए थे। एक उसने चुनाव में एक भाषण दिया था, एक स्लोगन दिए थे, हर हर मोदी घर घर मोदी। लेकिन सब बेकार है, सब बर्बाद है, कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ऐसी सरकार वो बन चुकी है, बस सिर्फ अपनी मन की बात करता है और दूसरे की बात से कोई लेना देना नहीं है। क्या हो रहा है क्या नहीं होगा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ धारा 370 को हटा दो, राम मंदिर बनवा दो, मस्जिद के लिए ज़मीन दे दो, बस इसी में जनता को फंसा के रखता है, इसी में जनता को उलझा के रखता है ताकि उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटके, बस उलझ के रह जाता है और इसी में मज़ा आता है कुछ आदमी को, और युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोचता है। तो आप सभी से निवेदन है कि इतना दिन आप चुप रहे, तो अब आपको चुप नहीं रहना है, ये सब के चक्कर में नहीं फंसना है। क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर क्या सभी युवाओं को क्या भोजन दे देगा क्या? आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप राम मंदिर देखने के लिए नहीं जा सकते। आपका दम यहीं घुट कर रह जाएगा, आप सिर्फ सुनते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे, चीखते रह जाएंगे, लेकिन आप पहुंच नहीं सकते वहां पर। इसलिए आपको आवाज़ उठानी है इस पर और मिल के चलना है। और सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, एक दूसरे के वीडियो जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी को जितना सेंड कर सकते हैं कीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा ही वीडियो सेंड कीजिए, जितने भी टीचर का आपके पास वीडियो आए सारे को सेंड कीजिए, ताकि जो नहीं जानते हैं इसके बारे में भी समझे और वो भी आवाज़ उठाने का कोशिश करें। तब आपको फायदा होगा, क्योंकि 1, 2, 3 से कुछ नहीं होने वाला है। हमको हजारों की संख्या में स्टूडेंट चाहिए और हम आपके साथ हैं, तो फिर आवाज़ आगे तक पहुंचेगी, आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी, तब सरकार नीचे झुक सकता है। नहीं तो अन्यथा कुछ लोगों के आवाज़ को सरकार दबाने की आदत हो गई है सरकार को, कुछ लोगों की आवाज़ को वो सुनता नहीं है। तो हमको हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में आवाज़ उठानी है, तब सरकार सुनेगी, तब हमारी मांग पूरी होगी। तो इसीलिए सभी से निवेदन है इसलिए कि जितना भी हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और कुछ आदमी तो डिसलाइक भी करते हैं, हम देखते हैं वीडियो को कि कुछ टीचर के वीडियो को, इस तरह का वीडियो आया तो उसको डिसलाइक भी करते हैं। तो कृपया करके आप सभी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार का वीडियो हो, इस मुद्दे पर हो, तो उसको डिसलाइक नहीं कीजिए।
लाइक कीजिए, डिसलाइक करनी है, अगर डिसलाइक करने का क्षमता है आपको तो सरकार की बातों को डिसलाइक कीजिए। जो सरकार कोई भी न्यूज़ देता है उसको डिसलाइक कीजिए कि मेरे द्वारा दिए गए भाषण को आदमी डिसलाइक कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं। तब सरकार को पता चलेगा कि हम हैं किसके बदौलत और किसके बदौलत हम पहुँचे हैं प्रधानमंत्री और भारत सरकार बने। हम ही बनाए हैं तो हम ही उसको नीचे गिरा सकते हैं। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप ये सब काम ज़रूर करेंगे। बस इतना ही। बस नेक्स्ट वीडियो में आगे हम फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।